मैं ये समझता हूं कि गिरफ्तारी होना हर समय तैयार रहना चाहिए। बर्क साहब निर्भीक हैं और कोई ऐसा उनसे गुनाह नहीं है कि जिसके लिए वो घबरा जाएं। हिम्मत है इनको तो उसको गिरफ्तार करें। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद पुलिस को, योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं हिम्मत है तो बर्क को गिरफ्तार करें। जी, संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात यहां पर कर रहे हैं। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जब भी बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, या यूं कहें कि दहाड़ लगाते हैं। तो जब ऐसे में वो कई सारे विषयों को लेकर मीडिया के सामने थे। दरअसल मामला जो था वो रेलवे स्टेशन को लेकर था, जहां के गेस्ट हाउस में उनको घुसने नहीं दिया गया। तो वो फटाफट मीडिया वालों को बुला लेते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तो इन सब के बीच में एक सवाल उठता है संभल की सियासत को लेकर, संभल के मौजूदा हालात और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर। तो अफजाल अंसारी बड़ा दावा कर जाते हैं। अफजाल अंसारी सीधे सीधे कह जाते हैं कि सबको गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। मानो वो ये कह रहे हैं कि वो खुद भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दूसरे ही पल वो ये कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं योगी सरकार गिरफ्तार करती है, जरा गिरफ्तार करके तो दिखाए जियाउर रहमान बर्क को। सुनिए क्या कहते हैं अफजाल। मैं ये समझता हूं कि गिरफ्तारी होना हर समय तैयार रहना चाहिए। लोग व्यवस्था को तानाशाही ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें विफल कर देगी। बर्क साहब निर्भीक हैं और कोई ऐसा उनसे गुनाह नहीं है कि जिसके लिए वो घबरा जाएं। हिम्मत है इनको तो उसको गिरफ्तार करें ना। ये एक जनता द्वारा निर्वाचित, लाखों जनता के द्वारा निर्वाचित, आरोप क्या है उनके ऊपर बताओ, कोई आरोप बताओ। हत्या क्या है कि डकैती का है, किस चीज का है, बलात्कार का है, पब्लिक को भड़काने का। और ये जो रोज पब्लिक को भड़काने का, कल लखनऊ की सड़कों पर पता चला 25-26 संगठन सब बटुर गया था। और बटुर करके पब्लिक को भड़काने के लिए जिस तरह की भाषा बोली गई है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, पूरे कानून व्यवस्था के लिए और इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसको पर्दा, उस बड़े गुनाह को पर्दा डालने के लिए बर्क साहब की बात आप चलाइए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जी एक अंतिम सवाल, आपको एक कोर्ट से राहत मिली है? अरे कह तो दिया भैया, मान के तू ना मान जी बा तू ना मान जी बा। जैसे पूछे के बाद उससे पूछा क्या था मामला, पूछे, जिससे पूछना है उससे पूछिए कि ये क्या हो गया। तो ये अफजाल अंसारी का बयान है। उनका कहना है कि आखिर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ आरोप क्या है। वो ये कह रहे कि अगर भड़काने की बात कही जा रही है तो करणी सेना क्या कर रही है और करणी सेना को संरक्षण कौन दे रहा है। यानी कि अफजाल अंसारी सीधे कूद पड़ते हैं करणी सेना पर। करणी सेना को लपेटते हुए वो बहुत बड़ी बात कहते हैं योगी सरकार को लेकर। लेकिन एक और सवाल होता है, जब हमारी सहयोगी उनसे एक हाल फिलहाल में जो एक केस में उनको राहत मिली उसको लेकर जब उनसे जवाब मांगते हैं तो कहते हैं कि नजर मत लगाइए। और उनकी एक पकाहट, एक उनका डर भी मानो कि इस स्टेटमेंट के जरिए झलक जाता है। जरा देखिए। अब रहे दा ओ पे नजर मत लगावा। राहत नहीं मिली है, न्याय मिला है और मैं अभी कोई उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। तो ये दरअसल कोर्ट का जो मसला जिसको लेकर यहाँ पर अफजाल अंसारी कहते हैं कि भाई कोई राहत नहीं मिली, इंसाफ मिला, लेकिन नजर मत लगाइए। तो इसको लेकर भी लोग चुटकी ले रहे हैं। मामला क्या है जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल लखनऊ के डालीबाग में उनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की गई थी सीज करने की। कोर्ट से, एमपी एमएलए कोर्ट से उनको उसमें राहत मिली है कुछ दिन पहले, और उसी को लेकर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं अफजाल अंसारी। वो अफजाल अंसारी जो दहाड़ रहे थे वो इस मामले पर फिलहाल चुप रहना चाहते हैं। लेकिन संभल को लेकर के या संभल के सपा सांसद को लेकर के जो कुछ भी अफजाल अंसारी ने कहा उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।
और ये भी जान लीजिए कि भयंकर तौर पर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क फंसे हुए हैं। जो पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उसको लेकर एसआईटी ने बर्क से लंबी पूछताछ की थी और पुलिस का दावा है कि जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद बर्क के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। खुद जामा मस्जिद के सदर ने कई अहम खुलासे किए हैं कि किस तरीके से बर्क उनके कांटेक्ट में थे, कितनी कॉल्स आई थी, कितने मैसेजेस आए थे, किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा होने की बात कही गई थी बर्क की तरफ से। ये आदेश दिया गया था कि किसी भी सूरत हाल में मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना है और तमाम बातें और भी पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं। गाजीपुर से हमें ये रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी विनय सिंह ने।